आज हम लोग गैप जंक्शन का कंक्लूजन देख रहे हैं। गैप जंक्शन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में काफी कुछ पढ़ा। आज हम लोग गैप जंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखेंगे। गैप जंक्शन में जो कनेक्शंस है, इसी पर लास्ट लेक्चर खत्म हुआ था। कनेक्शंस पर ही हम लोग बातों को बढ़ाएंगे। तो हर एक कनेक्शन मॉलिक्यूल में 4 मेम्ब्रेन स्पैनिंग होते हैं अल्फा हेलिक्स के। यहीं से पिछले क्लास का मैंने बात खत्म किया था। तो किसी भी मेम्ब्रेन में ये 4 बार 1 2 3 4 ऐसे करके इसका स्पैन होता है किसी भी मेम्ब्रेन में। तो कोनेक्सिन का जो प्रॉपर्टीज है वो गैप जंक्शन के प्रॉपर्टीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब ये सब टॉपिक्स तो चूंकि पिछले दिन डिस्कस कर चुके हैं, आज थोड़ा अप्लाइड देखते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है कि गैप जंक्शन के परमिएबिलिटी को कौन रेगुलेट करता है। पॉइंट 1 होता है permeability of gap junctions. गैप जंक्शंस के परमिएबिलिटी को कौन रेगुलेट करता है? तो गैप जंक्शन का जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन में मॉडिफिकेशंस होते हैं। इसी चीज को कहते हैं कि ये जो है वो रेगुलेट होता है। इट इज regulated by the post translational modification. Post translational modification. अब ये पोस्ट ट्रांसलेशनल क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद, प्रोटीन सिंथेसिस जिसे हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं, होने के साथ साथ या फिर होने के बाद प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बहुत कुछ जोड़ा जाता है ना। कभी उसमें फॉस्फेट जोड़ दिया जाएगा, कभी कुछ उसमें कुछ और जोड़ दिया जाएगा। इस तरह के मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, वह अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर हो जाए। इसीलिए बोला इट इज रेगुलेटेड बाय द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ कोनेक्सिन्स। कोनेक्सिन तो प्रोटीन है ना, इनमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किया जाता है। और दूसरी क्या बात है, मोस्ट कॉमन वन, जो सबसे कॉमन मॉडिफिकेशन किया जाता है, इज फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन अर्थात प्रोटीन के साथ फॉस्फेट जोड़ देना। जैसे देखो ये एक प्रोटीन है ना, कोनेक्सिन प्रोटीन है। इसके स्पेसिफिक जगह पर फॉस्फेट जोड़ देना। सामान्यतः यह सेरीन या थ्रियोनिन रहता है। ठीक है ना, सेरीन और थ्रियोनिन, ये थ्रियोनिन रेसिड्यूज होते हैं, उस पर ही इस फॉस्फेट को जोड़ा जाता है। अगर सेरीन को देखोगे कुछ इस तरह से दिखता है, ये CH2 और यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर फॉस्फेट। ये जो है इस प्रकार से सेरीन के साथ जोड़ा जाता है या फिर थ्रियोनिन के साथ जोड़ा जाता है। तो इसको S और इसको T से रिप्रेजेंट किया गया है। इस प्रकार से जैसे इसमें चेंजेस होते हैं, इसके काम करने की एबिलिटी में भी चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका क्या फायदा होता है? ड्यू टू मॉडिफिकेशंस, ड्यू टू द मॉडिफिकेशंस in connexins,
फोनेजिम्स के मॉडिफिकेशन कारण गैप जंक्शन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वह होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गैप जंक्शंस टेक प्लेस। अब आप देखें कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है इसका मतलब है कि